नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, अगस्त का महीना काफ़ी प्राकृतिक आपदाओं से भरा पड़ा था। आपने देखा कि अगस्त में कितनी ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं हुई, कितनी लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, जगह जगह बाढ़ की स्थितियां बनी हुई थीं। ये पूरा अगस्त का महीना जो है उसी से भरा पड़ा था और अब अगस्त समाप्त हो रहा है। सितंबर के महीने में हमने वीडियो दिया था कि सितंबर का महीना जो है वो अलार्म दे रहा है। सितंबर का जो महीना है वो अगस्त से ज़्यादा सेंसिटिव है। हमने इस पर बात की थी अभी कि सितंबर का महीना अगस्त से ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें जो घटनाएं होंगी वो प्राकृतिक घटनाएं कम होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, प्राकृतिक घटनाएं इसमें भी होंगी, पर ग्रहीय संयोग ऐसे बन रहे हैं कि इस समय जो है वो दूसरे तरह की घटनाएं होंगी। दूसरे तरह की घटनाओं मतलब इस समय आतंकी घटनाएं होने का खतरा बहुत है, विस्फोट होने का खतरा है, एक्सीडेंट्स होने का खतरा है। ये सितंबर के महीने में जो है इस तरह की घटनाएं आप देखेंगे, मतलब जिसमें विस्फोट इन्वॉल्व हो। लैंडस्लाइड और भूकंप की घटनाएं सितंबर में भी होंगी। जल से घटनाएं आप देखेंगे जो हो रही थी अगस्त के महीने में, उसमें थोड़ी कमी आएगी। सितंबर में जो है उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन इस समय भूकंप और लैंडस्लाइड की जो घटना है वो ज़्यादा होगी। जगह जगह आतंकी घटनाएं होने की संभावना, विस्फोट की घटनाएं, आंदोलन, जगह जगह आप देखेंगे प्रोटेस्ट, जैसे किसान आंदोलन हो सकता है, सरकार की कोई ऐसी नीतियां आएँ जिसके खिलाफ आंदोलन हो सकता है। हालांकि सरकार की जो भी नीतियां होंगी वह जनता के हित में होंगी, लेकिन जनता उसको मानने को तैयार नहीं होगी, जिससे जो है आंदोलन की स्थितियां बनेंगी। कारण उसका इस समय ग्रहों का ऐसा संयोग सितंबर के महीने में बन रहा है। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि सितंबर में जो सबसे पहला संयोग जो बन रहा है वो कौन सा है, कौन सा ऐसा डेट है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है सितंबर में। वो दो तारीखें जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं सितंबर के महीने में, वो हैं 6 सितंबर और 7 सितंबर। 6 और 7 सितंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डेट निकल कर आ रही है। कारण इसका क्या है? 6 सितंबर को क्या है कि इस दिन यूरेनस जो है वो वक्री होने जा रहे हैं। 6 सितंबर को यूरेनस जो है वो वक्री होंगे, यानी जिनको हिंदी में अरुण कहते हैं, तो ये वक्री होने जा रहे हैं। और जब यूरेनस वक्री होंगे तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि देश दुनिया में बहुत ज़्यादा उपद्रव होंगे, क्योंकि यूरेनस का वक्री होना ये अच्छा नहीं होता है। ये फायरी प्लैनेट है जिसकी वजह से इस समय बहुत दिक्कतें पैदा होंगी। यूरेनस इस समय वक्री होकर पूरी देश दुनिया में उपद्रव की स्थितियां पैदा करेगा। और 6 तारीख को ही एक घटना और होने जा रही है। उस दिन क्या है कि चंद्रमा की कुंभ राशि में एंट्री होगी। चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देता है, तो अब चंद्रमा जो है कुंभ राशि में 6 तारीख को ही एंटर हो रहे हैं। यानी कुंभ राशि में चंद्रमा का एंटर होना, और जहां राहु कुंभ राशि में पहले से विद्यमान है, अब कुंभ राशि में चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो चंद्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये एक ग्रहण योग बनाएगा। तो ये दूसरा दुर्योग हुआ। एक तो यूरेनस का वक्री होना 6 तारीख को ही हो रहा है, और दूसरा राहु और चंद्रमा का एक साथ मिलना कुंभ राशि में, ये ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है। अब इससे होगा क्या? इससे जो है लोगों को मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा पैदा होंगी, क्योंकि जब चंद्रमा और राहु एक साथ होंगे तो इससे जो है लोगों को मन से संबंधित दिक्कतें ज़्यादा होंगी, क्योंकि चंद्रमा दूषित हो जाता है ना। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का कारक है। जब चंद्रमा दूषित होगा तो
हमारा मन दूषित होगा, और जब हमारा मन दूषित होगा तो हम उल्टे सीधे डिसीजंस लेंगे, किसी से वाद विवाद की नौबत आ सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इस समय ऐसी स्थितियां बनेंगी, आप इन चीज़ों से अपने को बहुत बचा के रखिए। ओवर सेंसिटिविटी में आप कोई गलत डिसीजन इस समय ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई 6 तारीख की। अब 7 को क्या हो रहा है, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। रात को 9:58 से चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लग रहा है। तो इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, और ये चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई भी देगा। तो इस चंद्र ग्रहण का जहाँ जहाँ चंद्र ग्रहण ये दिखेगा वहाँ अपना दुष्प्रभाव ज़्यादा देगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, और ये भारत, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन सब जगहों पर दिखेगा। तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो इन सारी जगहों पर आएगा। तो 6 तारीख को 2 ये घटनाएं हो गई, और 7 तारीख को चंद्र ग्रहण हो गया, और इसके ठीक अगले दिन से जो है वो पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। तो हमने पहले भी वीडियो दिया है कि इस बार पितृपक्ष के शुरू और अंत दोनों में ग्रहण पड़ रहा है, जो ज्योतिषीय लिहाज से बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। हम इस पर ग्रहण पर वीडियो आपको बना के देंगे कि चंद्र ग्रहण के क्या प्रभाव हैं और इसका राशियों पर क्या प्रभाव होगा। इस पर हम अलग से वीडियो आपको देंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो खैर, हम बात कर रहे थे 2 सेंसिटिव डेट्स की। तो 6 और 7 तारीख जो है वो क्यों सेंसिटिव हैं, ये हमने बताया कि 6 तारीख को यूरेनस जो है वो वक्री हो रहे हैं, और चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन 6 तारीख को बन रहा है, और 7 तारीख को चंद्र ग्रहण की स्थितियां बनेंगी कुंभ राशि में। तो ऐसे में कुंभ राशि में जो चंद्र ग्रहण का निर्माण हो रहा है, यानी राहु और चंद्रमा एक साथ हो रहे हैं, तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों को बहुत सावधानी इस समय रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रहण इसी राशि में लग रहा है। तो इस समय आप अपने को बहुत संभाल के रखिए, कोई ओवर सेंसिटिविटी में गलत डिसीजन ना हो जाए, कोई चोट चपेट ना लग जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह की स्थिति ना बन जाए। इसलिए अपने को कुंभ राशि वाले बहुत बचा कर रखें। तो आप देख रहे हैं कि इस समय अभी चंद्र ग्रहण तो बाद में लगेगा, इसके इफ़ेक्ट पहले से आने शुरू हो गए हैं। अभी आपने देखा जो है जगह जगह बाढ़ की स्थितियाँ, लैंडस्लाइड की स्थितियाँ ये बनी हुई हैं। दार्जिलिंग में अभी आपने देखा जो है वहाँ पर लैंडस्लाइड और वर्षा से जो है कितना ज़्यादा नुकसान वहाँ हुआ। उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब जगहों पर तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पर बार बार बादल फटने की घटनाएं और लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। ओवर सेंसिटिविटी में अभी आपने देखा कालका जी मंदिर में, अभी कल की घटना है, कालका जी मंदिर में वहाँ पर एक सेवादार की हत्या कर दी गई, वो भी छोटे से चीज़ के लिए, केवल प्रसाद के लिए। मतलब इतना लोग उग्र हो जा रहे हैं कि कोई भी गलत डिसीजन लोग तुरंत ले रहे हैं। तो इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसकी वजह से ऐसी कंडीशंस बन रही हैं। इस समय आप जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वो बहुत अपनी नौकरियों का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपकी नौकरियां जा सकती हैं या इस समय आपका ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है। तो इस समय अपने को बहुत बचा के रखें, बहुत सेंसिटिविटी में आकर कोई गलत डिसीजन मत लें। जहाँ जिस नौकरी में हैं उसी में बने रहें, क्योंकि ये जो ग्रहण लग रहा है ये आपके मन में ऐसे विचार पैदा करेगा जिससे जो है दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए जो है आप इससे जो है इन तरह के दुर्योगों से अपने को बहुत सावधान रखें, और यात्राओं से तो फिर भी बहुत सेंसिटिव रहें। हम पहले से बार बार कहते आ रहे हैं कि यात्रा में बहुत सोच समझ कर जाएं, पहाड़ी जगहों पर जाने से बिल्कुल बचें, क्योंकि ये समय यात्रा करने का नहीं है। और आप देख भी रहे हैं नित्य प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ घटनाएं पूरे भारत में कहीं न कहीं हो रही हैं, ख़ास तौर से जो पहाड़ी इलाके हैं। हालांकि मैदानी इलाके में भी कुछ न कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाके जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बने हुए हैं।
तो ये थी हमारी चर्चा इन 2 ग्रहों के दुर्योग को लेकर। कल मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।